हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का 9 गुना का आंसर हम लोग कैसे निकालें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाऊंगा कि 9 टाइम्स टेबल कैसे निकालते हैं। फ्रेंड, ऐसे तो आपको पता होगा, लेकिन आज का जो क्लास होगा वो सिर्फ बेसिक क्लास होगा, जिसका उपयोग हम आने वाली क्लासेस में भी करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको किसी भी संख्या का 9 टाइम्स निकालना है तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है विपरीत संख्या। आपको समझना पड़ेगा कि विपरीत संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी दो संख्या को आपस में जोड़ने पर यदि उनका सम 10 हो जाए, योग 10 हो जाए, तो वे संख्या एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 से लेकर 9 तक का संख्या लिखा है। देखिए 1 कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अगर किसी भी दो संख्या को आपस में जोड़ने पर 10 होता है तो वे संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे देखिए 1 का विपरीत है 9 और 9 का विपरीत है 1, क्योंकि 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। तो 1 और 9 एक दूसरे का विपरीत है। उसी प्रकार 2 और 8 एक दूसरे का विपरीत है, क्योंकि 2 और 8 कितना होता है 10, 3 और 7 कितना होता है 10। तो कोई भी संख्या 1 से लेकर 9 तक में यदि आपस में जोड़ने पर 10 बनाए तो वे संख्या एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे कि मैं पूछूंगा, बताइए 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप मेंटली बता देंगे कि 6 का विपरीत होता है 4, क्योंकि जब हम 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बनाएगा 10। तो आप समझ गए विपरीत संख्या कैसे निकलता है। फ्रेंड्स, अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 0 का कोई विपरीत संख्या नहीं होता है, क्योंकि 0 में अगर आप कोई भी संख्या जोड़िएगा ना तो 10 नहीं बनेगा। तो 0 का कोई भी विपरीत संख्या नहीं होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि विपरीत संख्या कैसे निकालते हैं, यानी कि अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं, कि उस संख्या में कितना जोड़ेंगे कि वो 10 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा बताइए 8 का विपरीत संख्या क्या होगा, तो 8 का विपरीत संख्या होगा 2, क्योंकि 8 में 2 जोड़ने से क्या बनता है 10। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप तो इसको याद करते होंगे ना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मेंटली बता देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप मेंटली बता देंगे। आपने याद किया होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 30, ऐसे आपने याद किया होगा, लेकिन आपको याद नहीं करना है। देखिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं। जो भी संख्या दिया रहेगा ना, 1 से लेकर 9 तक में जो भी संख्या दिया रहेगा ना, उसमें क्या करना है आपको। सबसे पहली बात, आप 9 को भूल जाइए, जो भी आपका 9 लिखा हुआ उसको भूल जाइए। इस 2 को पकड़िए, 2 में 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1। और 2 का विपरीत संख्या क्या होता है 8, क्योंकि 2 और 8 10 होता है। 1 घटा के विपरीत संख्या लिख दीजिए। आपको निकालना है 9 तिया कितना होता है, तो आप 9 को भूल जाइए। जितना भी 9 लिखा हुआ है ना सबको भूल जाइए। 9 से हमको मतलब नहीं है। किसका हमको 9 टाइम्स निकालना है, हमको उससे मतलब है। हमको 3 का निकालना है ना, तो 3 में 1 घटा दीजिए, आ जाएगा 2। और 3 का विपरीत क्या होता है 7। 4 में 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3। और 4 का विपरीत क्या होता है 6। देखिए 4 9 36 होता है कि नहीं, 9 चौका 36 होता है कि नहीं। 4 9 बोलिए या फिर 9 चौका बोलिए, दोनों तो एक ही चीज़ है। अब देखिए इसका निकालना है, तो पहले 5 में 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा 4। और 5 का विपरीत संख्या क्या होता है 5। तो इस तरीके से आप मेंटली भी बता सकते हैं। इसका कंसेप्ट आगे भी यूज होगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको आज बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए 6 9 जा कितना होता है 54, सबको मालूम है, लेकिन इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैं आगे भी यूज करूँगा। देखिए 6 में 1 घटाइए, कितना आ जाएगा 5। और 6 का विपरीत क्या होता है 4। 7 में 1 घटाइए, कितना आ जाएगा 6। और 7 का विपरीत क्या होता है 3। 8 में 1 घटाइए, क्या आ जाएगा 7। 8 का विपरीत क्या होता है 2। 9 में 1 घटाइए, क्या आ जाएगा 8। और 9 का विपरीत क्या होता है 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने सारा का सारा टेबल यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगर आप चाहेंगे 1 पे भी लगाना तो 1 पे भी लगेगा। 1 में 1 घटाइए, क्या आ जाएगा 0। और 1 का विपरीत संख्या 9, तो 9 1 जा 9 होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स समझ में आया। तो इस तरीके से आप टेबल किसी का भी याद रख सकते हैं। ऐसे तो ये आपको याद होगा, लेकिन आप अपने घर में बच्चों को इसको सिखा सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, आपके सीखने वाली चीज़ ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको सीखना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आपको विपरीत संख्या समझ में आ गया तो इसका यूज़ जो है इस संख्या को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, वो भी मेंटली। आप मेंटली बताएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, गुना नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखेंगे ना कि 12 9, तो आप तुरंत लिख देंगे 12 9 होता है 108। 18 9 तो तुरंत बता देंगे 18 9 होता है 162।
28 नवा, जैसे कोई आपसे पूछेगा ना, तो अगर 28 नवा अगर आपने याद नहीं किया है ना, तो आप किसी को भी आंसर नहीं डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते हैं कि 28 नवा कितना होता है। लेकिन मेरा वीडियो का कंसेप्ट सीखने के बाद आप डायरेक्टली बता पाएंगे कि 28 नवा जो होता है, 28 नवा होता है 252। डायरेक्टली बता देंगे 28 नवा 252। 29 नवा, अब सर अचानक से कोई आपसे पूछेगा 29 नवा कितना होता है, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे कि 29 9 जा 261 होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले बता 38 नवा कितना होता है, तो 38 नंबर जैसे आप आपको नंबर में स्ट्राइक, जैसे आपको कोई पूछेगा ना कि बताओ 38 नंबर कितना होता है, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे कि 38 नंबर होता है 342। कैसे फ्रेंड्स, आपको बस ये ट्रिक समझना है यहाँ पे विपरीत संख्या का। 57 नंबर कितना होता है, तो 57 नंबर तुरंत आप बता देंगे कि 57 नंबर होता है 513। 99 नंबर कितना होता है, तो 99 नंबर होता है 891। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी संख्या का 1 से लेकर 99 तक में किसी भी संख्या का अगर 9 गुना निकालना हो तो आप उसका आंसर मेंटली दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में सिर्फ आप इतना सीख रहे थे कि सिंगल संख्या का 9 गुना कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 9 तक सिंगल संख्या है, तो सिंगल संख्या का 9 गुना कैसे निकालते हैं। 1 घटा दीजिए, जैसे मान लीजिए 2 का निकालना है, तो 2 में 1 घटा के 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या होता है 8। 3 में 1 घटा के 3 का अपोजिट, 4 में 1 घटा के 4 का अपोजिट क्या होता है 6। 5 में 1 घटा के 5 का अपोजिट, 6 में 1 घटा के 6 का अपोजिट, 7 में 1 घटा के 7 का अपोजिट, 8 में 1 घटा के 8 का अपोजिट, 9 में 1 घटा के 9 का अपोजिट। अपोजिट यानी विपरीत संख्या। तो विपरीत संख्या आप निकालना सीख गए होंगे। अगर कोई पूछेगा बताइए कि 9 का विपरीत संख्या क्या होता है, तो आप आंसर क्या देंगे, 9 का विपरीत संख्या होता है 1। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को मैं यूज़ करूँगा ये सब संख्या निकालने के लिए, जहाँ पे आप आंसर इन सभी नंबर का 2 डिजिट नंबर का, यानी कि 11 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का आंसर आप मेंटली देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वैसे ही आप लिखेंगे ना। आप याद करेंगे ना गुना करेंगे। क्या यहाँ पे मैंने सिंगल डिजिट निकालने के लिए कहीं पे मैंने गुना किया क्या, नहीं ना, सिर्फ 1 घटाया और अपोजिट लिखा। इसी प्रकार मैं इसका भी कंसेप्ट इसमें यूज़ करूँगा। तो आपको देखना है नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, जहाँ पे मैंने डबल डिजिट का कंसेप्ट कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड था सिंगल डिजिट पे। अब ये वीडियो बेस्ड होगा डबल डिजिट पे, जहाँ पे आप 2 डिजिट का 9 गुना मेंटली विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर बता सकते हैं आंसर क्या होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।